और 3 एक्सपायर हो गए। येलो अलर्ट सरकार ने जारी किया हुआ था, वहाँ बीच में मत जाओ, किनारे पर लेकर आ जाओ। पूरी लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। जो एक्सपायर हुए हैं मेरी मम्मी है और बड़ी बहन है और उनका बेटा है, जिनका मेरे पास कॉल आया जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं। कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास, जहाज डूब गया और वो जहाज में ही फंसी रह गई। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो मध्य प्रदेश का वो दर्दनाक हादसा आपने ज़रूर सुना होगा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक क्रूज़ जो है वो पलट जाता है और 30-40 लोग जो हैं वो उस पे सवार होते हैं। 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर आज मैं मौजूद हूँ नांगल राय में। एक ही परिवार के 6 लोग जो हैं उस क्रूज़ में सवार थे, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है, जिसमें एक छोटा बच्चा है। तो परिवार के लोगों की हालत ख़राब है। तो पूरी घटना की जानकारी हम उनसे लेते हैं, लेकिन शुरुआत में ये बताया जा रहा है कि इस क्रूज़ के ऊपर जो लोग मौजूद थे उन्होंने लाइफ जैकेट जो है वो नहीं पहनी हुई थी और येलो अलर्ट जो है वो भी जारी किया जा चुका था। उसके बावजूद भी क्रूज़ जो है वो गहराई की तरफ जाता है और ये बड़ा हादसा जो है वो हो जाता है। तो परिवार के लोगों से हम बात करते हैं जिनके घर के चिराग अब बुझ गए हैं। अब तक जो है वो वहाँ पर खुशी का माहौल था, अब जो है वो मातम छा चुका है। तो ये वही घर है जहाँ पर कभी खुशियों की किलकारियाँ गूंजती थी, आज वहाँ मातम पस रहा है क्योंकि घर के 3 सदस्यों की जान चली गई है। बरगी डैम, मध्य प्रदेश के बरगी डैम जो कि एक पर्यटक स्थल है, वहाँ पर परिवार जो है वो घूमने के लिए जाता है। अचानक मौसम बदलता है, जो क्रूज़ है वो पलट जाता है। करीबन 43 लोग जो हैं वो इस क्रूज़ में सवार होते हैं। 3 लोगों की मृत्यु हो जाती है इस परिवार के, और कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई है, इसमें एक बच्चा भी है। जो हादसा हुआ है, कैसे ये लोग गए थे वहाँ पर जबलपुर और किस दिन गए थे? ये जो हमारे जीजा जी हैं प्रदीप जी, उनका होम टाउन है जबलपुर। तो उनके बड़े भाई ने वहाँ पर घर बनाया था जिसके इनाग्रेशन में वो गए हुए थे और वेडनेसडे को वो काम कंप्लीट करके प्रोग्राम ख़त्म करके कल ये अपना डैम पर चले गए थे। तो जैसे 5:30-6 बजे की घटना है जब वहाँ पर तूफ़ान आया डैम और फिर वो डूबने लगा। कितने लोग थे आपके परिवार के? हमारे परिवार से 6 लोग थे, जिनमें से 3 का रेस्क्यू हो गया और 3 एक्सपायर हो गए। जो इनका रेस्क्यू हो गया वो कौन है आपके? वो मेरी सिस्टर हैं, मम्मी हैं और सिस्टर का बेटा है 4 साल का। और जिनकी डेथ हुई है, जी, उन्हीं का बताया मैंने। जिनकी डेथ हुई है जी ये जो तस्वीर वायरल हो रही है माँ और बेटे साथ में, जी, वो मेरी सिस्टर हैं और उनका बेटा है। बेटे का क्या नाम है? जहान। जहान। कितनी उम्र थी बेटे की? 4 साल। 4 साल। और मम्मी की क्या नाम है? 39-40 की एज थी। मैरीना उनका नाम है। मैरीना मैसी। मैरीना मैसी। जी। ये जो पूरा हादसा हुआ है आपको कैसे पता लगा कि इस तरह की घटना आपके परिवार के साथ हो रही है? हमारे पास शाम को 6:30 बजे के आसपास कॉल आया था हमारी सिस्टर के पास। तब सिस्टर ने हमें कॉल किया, देन हम यहाँ पर आए। क्या पहले भी परिवार उस डैम में जाते रहे हैं पिकनिक मनाने के लिए या घूमने के लिए? नहीं, जबलपुर जाया करते थे क्योंकि उनका होम टाउन है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था ऐसा। इस तरीके से चाहिए तो सेफ्टी जैकेट वगैरह नहीं पहनी? वहाँ के प्रशासन जो क्रूज़ पे थे कोई जैकेट उन्होंने नहीं दी थी। जो प्रदीप जी हैं, जो हमारे जीजा जी हैं, जब बोट आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तब उन्होंने खुद से लोगों को वहाँ पर लाइफ जैकेट देना शुरू किया। आप कह रहे हैं कि उससे पहले किसी को जैकेट नहीं दी गई? नहीं, जैकेट उन्होंने ही दी है। जब हादसा हो गया है तब लोगों ने? जब हादसा हो रहा था, क्रूज़ डाउन हो रहा था, नीचे जा रहा था, तभी उन्होंने एकदम से नीचे से लाकर उन्होंने जैकेट देना शुरू किया लोगों को। ये मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी बोट थी जी, सरकार के द्वारा संचालित थी जी। और इतनी बड़ी लापरवाही? येलो अलर्ट सरकार ने जारी किया हुआ था वहाँ पर और वहाँ के लोकल लोगों ने भी उसको बोला था कि आप बीच में मत जाओ, किनारे पर लेकर आ जाओ क्रूज़ को, लेकिन उसने सुनी नहीं। और जिस प्रकार वृंदावन में हादसा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सरकारी सिस्टम सुधरा नहीं। इस पूरी लापरवाही है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ।
मध्य प्रदेश के जो मंत्री हैं वो भी काफ़ी भावनाओं में दिख रहे थे। उस वक्त प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और तमाम चीज़ें कही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं प्रशासनिक अमलों से कि महज कुछ चीज़ें अनाउंस कर देने से, कुछ आंसू बहा देने से कैमरे के सामने से समस्या का समाधान हो सकता है? देखिए, समस्या का समाधान आंसू बहाने से नहीं होगा, कारगर कदम उठाने से होगा। क्योंकि वहाँ पर जब उन्होंने एक पर्यटन स्थल उसको बनाया हुआ है तो वहाँ पर एक टीम ऐसा बनाया जाना चाहिए जो इमरजेंसी में वहाँ पर जो तुरंत उनको रेस्क्यू करे। ऐसा कुछ नहीं था, लोकल लोगों ने वहाँ पर रस्सियाँ फेंक कर लोगों को बचाया। खुद इवन जो मेरे डैडी हैं जिनका नाम जूलियस मेसी है, उनको लोगों ने रस्सी पकड़ाई है, तब उनको वहाँ से रेस्क्यू किया लोगों ने, लोकल लोगों ने रेस्क्यू किया। बाकी एनडीआरएफ की टीम तो बाद में आई है। इस हादसे के बाद आप लोग शायद कभी नदी का या डैम का कभी दोबारा मुँह ना दें? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहाँ पर ऐसा कभी नहीं जाना चाहेंगे ऐसे में। मेरा नाम ट्रीज़ा है। मेरी जो एक्सपायर हुए हैं मेरी मम्मी हैं और बड़ी बहन है और उनका बेटा है जहान 4 साल का जो है। और वो लोग जबलपुर गए थे फैमिली फंक्शन के लिए। 29 को फैमिली फंक्शन था, वो अटेंड किया उन्होंने अच्छे से। और कल बरगी डैम घूमने गए थे तो 5:30 अप्रॉक्स उनकी वीडियो कॉल आई थी मेरे पास कि हम बरगी डैम घूमने आए। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत मुझे दिखाया। मैंने फिर अपने आप ही बोला, मैंने कहा मुझे वीडियो बना के भेजो और मैं फिर आगे मैं बात करती हूँ आपसे। और 6:07 पे मेरी बहन का मेरे पास कॉल आया जिसमें वो बहुत तेज चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं और हमें बचा लो, ऐसे करके कि प्रेयर करो हमें बचा लो। और उसके बाद फिर उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। और करीब 6:30 पौने 7 बजे मम्मी की खबर आ गई थी कि मम्मी नहीं रही। और उसके बाद पूरी रात उनको रेस्क्यू किया गया। सुबह बहन भाई का जो बॉडी को उन्होंने रेस्क्यू करा वहाँ से। यहाँ पे कौन कौन गई थी? मेरी मम्मी गई थी, मेरे फादर गए थे, दीदी जीजू गए थे, उनके दोनों बच्चे गए थे, बेटी है जिनको वहाँ रेस्क्यू करके निकाला है सही सलामत। जीजू को और डैडी को सही सलामत निकाला गया है। 6 लोग थे जिसमें से 3 लोग नहीं हैं और 3 लोग अभी सेफ हैं। वहाँ पे क्या प्रोग्राम चल रहा था, क्या फंक्शन था ऐसा कोई? उनकी फैमिली में फंक्शन था, इनोग्रेशन का था, घर के इनोग्रेशन का फंक्शन था फैमिली में, उसी में गए थे। आपको ऑनलाइन बात हो रही थी तो कैसे जानते, क्या बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ ऐसे? नहीं, उस टाइम नॉर्मल बात हो रही थी। वो दिखा रही थी कि हम डैम पे आए हैं, हम क्रूज़ पे हैं और सब चीज़ें दिखाई थी। हाँ, उसमें ये नोटिस किया गया था कि वो क्रूज़ पे बीचों बीच था और उन पर कोई लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी, कोई सेफ्टी नहीं थी उसके अंदर। लेकिन बाद में जब हमें पता चला कि जब जहाज़ डूब रहा था तो उन लोगों ने अपने आप खींच के लाइफ जैकेट अपने पास ली। कुछ पहन पाए, कुछ नहीं पहन पाए, शायद इस वजह से दुर्घटना ज़्यादा हुई है। आप किससे बात कर रहे थे उस टाइम? सभी फैमिली मेम्बर्स थे। हाँ, जो एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे बच्चे की, तो आप कह रही हैं लाइफ जैकेट नहीं दी गई, इसी कारण बच्चे को भी जैकेट नहीं पहनी? नहीं तो बहुत मतलब पहले पहनानी होती है। जैसे होता है ना, हमेशा हम कभी भी पानी के उसमें जाते हैं तो पहले लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि कभी कुछ हो जाए कुछ नहीं पता चलता। तो जिस टाइम मेरी बात वीडियो कॉल पे थी कोई लाइफ जैकेट नहीं थी किसी के पास। बाद में जब बताया गया, जब लहरें तेज़ हुई तो लाइफ जैकेट बांटनी शुरू करी, तो उस टाइम तक तो मेरे ख्याल से सब डिसबैलेंस हुआ। जब वो फ़ोन पे मेरे पे चिल्ला रही थी, बता रही थी कि हम डूब रहे हैं या लहरें इतनी तेज़ हो रही है, तो उस टाइम तक पता नहीं उन्होंने लाइफ जैकेट पहनी कि नहीं पहनी। जितना मेरे जीजू ने बताया कि उन्होंने जैकेट पहनाई और बच्चे को उसमें फंसाया और उसके बाद वो जहाज़ डूब गया और वो जहाज़ में ही फंसी रह गई, उनको रेस्क्यू नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही, हाँ जी, बड़ी लापरवाही, नेग्लिजेंस। साफ लापरवाही है कि पहले लाइफ जैकेट नहीं पहनाई गई और वहाँ पर मौसम ख़राब था तो उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। परिवार के बाकी सदस्य कब तक आ जाएंगे, बॉडी कब तक आ जाएंगे, कुछ जानकारी आपको कब तक दे पाएंगे? अभी तक तो नहीं, अभी तो वहीं हॉस्पिटल में ही है, क्योंकि मम्मी को कल रेस्क्यू करा था और सिस्टर को सुबह रेस्क्यू करा। तो अभी तो हॉस्पिटल और पेपर वर्क्स वगैरह चल रहे हैं, जो होते हैं उनकी फॉर्मेलिटीज़ वो चल रही है। पेशे से कुछ क्या करते हैं मैंने? हाउस वाइफ थी। प्रदीप जी कहते हैं हस्बैंड उनके वो भी मतलब क्या नाम है, एडिटर थे। मतलब ये जो न्यूज़पेपर में एड्स आती हैं वो वगैरह वो करते थे, छापते थे। ये हमारी बहन की ननंद है। कैसे देखते हैं पूरा जो हादसा हुआ? मेरे को तो भाई यही है कि भाई उनकी लापरवाही थी ज़्यादा बस। प्रशासन हाँ, क्या लापरवाही? उन्होंने वो उनके जैकेट वाकेट कुछ नहीं थी, लाइफ जैकेट मिल जाती तो हादसा कम होता। देखिए, परिवार के लोगों से हमने बात की, बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन पूरी घटना के बारे में बताया कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक लापरवाही जो है वो नज़र आती है। बताया गया कि बोट में बैठे हुए लोगों ने लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी और उनकी जो उनकी बहन थी वो लाइव वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रही थी और
उस समय भी लाइफ जैकेट नहीं पहनी हुई थी। मौसम जो है वो बहुत अच्छा था, सभी आनंद ले रहे थे और अचानक नाव पलट जाती और उसके बाद चीख पुकार जो है वो मचती है। और जैसा कि सिस्टर ने बताया कि उसकी बहन जो है वो बोलती है, कि हमें बचा लो, हम डूब रहे हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। तो जैसा और भी चीज़ें बताया कि वहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके द्वारा जो है वो बचाया गया। टीमें बहुत बाद में पहुँचती हैं। जब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब एक पर्यटन स्थल है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो वहाँ पर क्यों नहीं थे, रेस्क्यू टीमें वहाँ पर पहले से मौजूद क्यों नहीं थी, ये भी एक बड़ा सवाल जो है वो उठता है। तो फिलहाल परिवार के अंदर जो है वो मातम छाया हुआ। परिवार के 3 लोगों की मृत्यु जो है वो उस क्रूज में हो जाती है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, नांगल राय।